के दूसरे सर्ग में वाल्मीकि जी लिखते हैं कि सुदास नाम का एक ब्राह्मण था, वह भगवान शिव का बहुत बड़ा भक्त था और गौतम ऋषि से उसने जितना हमारे वैदिक आचार व्यवहार होता है, जितने हमारे यज्ञ होते हैं, जितने जिस प्रकार से सनातन धर्म में हमें वैदिक रीत से जीना चाहिए, क्या क्या करना चाहिए, उन चीज़ों को सबको आचार व्यवहार को गौतम ऋषि से सुदास ने सीखा था। सुदास का एक नाम सोमदत्त भी था और सुदास भी था। एक दिन गौतम ऋषि कहीं बाहर गए हुए थे। सुदास अपने आश्रम में बहुत ही सुंदर यज्ञ करके, सारा विधि विधान से तैयारी करके भगवान शिव का, भगवान शंकर का वह पूजन कर रहा था, यज्ञ विधान कर रहा था। इतने में उसके गुरु गौतम ऋषि आ गए। चूंकि सुदास यज्ञ में तल्लीन था, इसलिए वह गुरु के आने पर उठ करके उसने प्रणाम नहीं किया। तो गुरु के न आने के कारण गुरु को प्रणाम न करने के कारण भगवान शिव क्रोधित हो गए और उन्होंने उसको शाप दे दिया कि तुम अपने गुरु की अवहेलना किए हो, इसलिए जाओ तुम राक्षसत्व को प्राप्त हो जाओ, तुम्हारा बाकी जीवन राक्षसत्व को प्राप्त होगा। भगवान शिव के क्रोधित होकर शाप देने के पश्चात गुरु और शिष्य दोनों बड़े व्यथित हो जाते हैं। गुरु भी व्यथित हो जाते हैं कि मैंने तो इस बात के लिए क्षमा कर दिया था कि इसने उठकर प्रणाम नहीं किया, लेकिन ये तो भगवान ने क्या किया, भगवान ने तो श्राप दे दिया। अब सुदास गुरु के चरणों में गिर पड़ता है कि गुरु जी अब मैं क्या करूं। गौतम ऋषि उसको कहते हैं कि वत्स उठो और तुम्हारा यह राक्षसत्व तभी दूर होगा जब तुम रामायण के 9 दिन की कथा इन 3 महीनों में सुनोगे। सुदास कहता है ठीक है गुरुजी। उसके बाद से उसका वर्ण नीला हो जाता है, पूरा शरीर नीला, उसके कपड़े नीले, उसके चेहरा नीला, नीला ही नीला हो जाता है और राक्षसत्व को प्राप्त हो जाता है। उसके बाद से वह वन में चला जाता है। एक वन में रहते रहते वह सारे वहां के पशु पक्षी जानवर सारे, यहां तक कि मनुष्यों को भी वह मार करके और खा जाता है। जब वन में खाने के लिए कुछ नहीं मिलता है तो वह अगले नर्मदा के किनारे दूसरे वन में जाता है। तो सामने से गर्ग ऋषि आ रहे हैं। गर्ग ऋषि राम राम करते हुए आ रहे थे, तो इसलिए राम राम सुन करके राक्षस, हालांकि दूर से वह आगे बढ़ता है और कहता है आज मुझे आहार मिल गया, लेकिन जब वह समीप जाता है तो देखता है कि यह मुनि तो राम राम कर रहे हैं, राम का भजन करते हुए आ रहे हैं। कंधे पे उन्होंने लोटा और डोरी टांगा हुआ था और राम के भजन में वो एकदम तल्लीन होकर के राम राम करते हुए आगे बढ़ रहे थे। सुदास नामक राक्षस उनके पैरों में गिर जाता है, कहता है मुनिवर मेरा कल्याण आप ही से होगा। मेरे गुरु ने मेरा राक्षसत्व दूर करने के लिए मुझे 9 दिन रामायण का पाठ सुनने के लिए उन्होंने कहा है। अगर आप ही मुझे राम की कथा सुना सकते हैं, अगर आप मुझे सुना दें तो मेरा राक्षसत्व दूर हो जाएगा। गर्ग ऋषि उसको 9 दिन की कथा सुनाते हैं सुदास को, और सुदास का 9वें दिन राक्षसत्व दूर हो जाता है और विष्णु लोक से विमान आता है। उस विमान में बैठ करके सुदास जो है विष्णु लोक को चला जाता है। इसी में दूसरा महात्मा लिखते हैं